जितना अभी आप दुख दर्द पीड़ा सह रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, और उससे पहले यदि आपके पास 1 करोड़ रुपए या 10 लाख या 50 लाख या 1 लाख रुपए आ जाता, तो अभी तक आपके पास कितना पैसा बचा हुआ होता, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। क्योंकि यदि आपके पास अभी 10,000 रुपया होगा तो आपके खर्चे 100 से 500 तक प्रत्येक दिन हो जाएंगे। यदि 1 लाख होगा तो 500 से 1000 हो जाएंगे। यदि 1 करोड़ होगा तो 10 से 20,000 रुपये आपका खर्चा प्रत्येक दिन का हो जाएगा। बेवजह भी आप खर्चे करने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आप महसूस करेंगे हमारे पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, कितना भी खर्च करेंगे समाप्त नहीं होगा। लेकिन एक दिन एक वक्त ऐसा आता है और आएगा जहां पूरी की पूरी धन आपके समाप्त हो जाएंगे, पैसे समाप्त हो जाएंगे। उस दिन आप अपना माथा पकड़ लेंगे और माथा पीटते हुए सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इतनी बड़ी गलती मैंने क्यों करी और कैसे कर दी। क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में बिना शनिदेव बिना दुख दर्द समस्या दिए यदि उनके जीवन में धन का आगमन दे देते हैं, अथाह धन संपदा पद प्रतिष्ठा दे देते हैं, तो वही धन संपदा पद प्रतिष्ठा उनके जीवन के साथ साथ उनके परिवार के जीवन समाप्त कर देते हैं। व्यक्ति उस लेवल पे वहां पहुंच जाते हैं जहां से अपने जीवन में कभी वापसी नहीं कर पाता, और ये 100% सच है। लेकिन यदि आपके पास शनिदेव अभी तक आपको अमीर नहीं बनाए हैं, या करोड़ रुपए नहीं दिए हैं, या कहीं से आपका सपोर्ट साथ नहीं दे रहा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि आप दुख दर्द समस्या से बाहर निकलने के बाद यदि आपको धन दौलत देंगे तो उसका आप कदर करेंगे और सही से उपयोग करेंगे, और ये धन दौलत आपके जीवन में सदा के लिए रहेगा। और यही धन दौलत आपके परिवार को भी ये कल्याण करेंगे, समय समय पर उनका साथ देगा। क्योंकि जो व्यक्ति दुख दर्द पीड़ा में जो सीखते हैं, परखते हैं, पहचानते हैं, वो वास्तविक जीवन में सुखमय जीवन में नहीं सीख पाता। जब व्यक्ति सुखी होता है तो समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, जो हम हैं वो हम हैं, जो हम अपनी इच्छा अनुसार हम अपनी जिंदगी जिएंगे। लेकिन वो भविष्य में आने वाले समस्या से वाकिफ नहीं होते, रूबरू नहीं होते। लेकिन जो व्यक्ति को शनिदेव पहले दुख दर्द समस्या में डाल देते हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है भविष्य में। और अपने भविष्य में कितना भी दुख दर्द बड़ा क्यों ना है, अपने भविष्य में उस दुख दर्द समस्या से लड़ करके वो आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में सफलता पाते हैं। क्योंकि आप 2.5-3 साल से जरूर समस्या का सामना कर रहे थे, आर्थिक तौर पे, नौकरी तौर पे, बिजनेस तौर पे, व्यापार तौर पे, शारीरिक कष्ट पीड़ा लेकर के, परिवार कलह लेकर के, बच्चों को लेकर, माता पिता को लेकर के, चारों तरफ से आपके जीवन में प्रतिबंध लगा हुआ था। लेकिन ये प्रतिबंध हट जाएंगे और आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा, और आपके पास अथाह धन संपदा भी आएंगे। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। करोड़ रुपया न आए तो न, लेकिन ऐसा धन आपके पास आएगा जो पूरी जिंदगी आपके पास रहेंगे, और सही से उस धन का आप उपयोग करके आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आप खुद देख चुके हैं, जब आप आर्थिक तंगी के कारण आप जूझ रहे थे, नौकरी चली गई थी, व्यापार बिजनेस बंद हो गए थे, पैसों का इनकम सोर्स जरिया बंद हो गया था, तो किस तरह से आपने एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे, किस तरह से अपने जीवन में ऐसे समस्या से लड़ रहे थे जहां से कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब सारे रास्ते भी दिखाएंगे और धन पद प्रतिष्ठा भी आपके पास आएगा। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में शनिदेव बहुत बड़ी जिम्मेदारी पद प्रतिष्ठा देने वाले होते हैं, उसके जीवन में उतने ही दुख दर्द समस्या उत्पन्न कर देते हैं। एक तरफ राहु इनकम के जरिया सोर्स तो उन्हें बंद कर देते हैं, गुरु जो ज्ञान के दाता है वो दिमाग को छिन्न भिन्न कर देते हैं, चंद्रमा जो सोच विचार के कारक है आपकी सोच विचार सही से कार्य नहीं करेंगे, सूर्य जो भगवान जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के कारक माने जाते हैं, यही मान पद प्रतिष्ठा सब चले जाते हैं, गलत आरोप इल्जाम व्यक्ति के ऊपर लगते हैं। यही शनिदेव कर्म के फलदाता यदि 8वें घर में हो तो व्यक्ति को चोट एक्सीडेंट अनेक तरह की शारीरिक कष्ट पहुंचता है। यदि शनि 10वें हाउस में हो तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन दौलत हर एक चीज उन्हें मिलता है। और मंगल के साथ यदि शनिदेव हो तो मंगल और शनि की युति तो ऐसे ठीक नहीं मानी जाती, क्योंकि मंगल आत्मा का ऊर्जा का साहस का प्रतीक है और शनिदेव कर्म के फलदाता है। लेकिन दोनों यदि शुभ दृष्टि व्यक्ति के ऊपर पड़े तो उसके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है, ऊर्जा उनके पास काफी होती है, काफी ताकतवर व्यक्ति हो जाते हैं। और ताकतवर होने के साथ साथ जो दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों को दया धर्म दिखाते हैं, दूसरों को हमेशा आगे बढ़ाने में प्रयास करते हैं, वहां अपनी यदि ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो शनिदेव उनके जीवन में बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ धन संपदा पद प्रतिष्ठा देते हैं। और यही 6 अंक शुक्र का, जो शुक्र धन वैभव सुख सफलताएं के कारक माने जाते हैं। जिस तरह से शुक्र ने आपके जीवन में तहलका मचाया था, आपके सुखी जीवन छीन लिए थे, सुखमय जीवन छीना था, सुख संपत्ति धन वैभव सब छीन लिए थे, अब यही शुक्र आपको ये सारी चीज लौटाएंगे। और ये 100% सच है। पूरी के पूरे ग्रह अभी आपको सपोर्ट करेंगे, और ये सपोर्ट करें
करके आपको 4 साल में बहुत ऊंचे पद पे ले जाएंगे, बहुत ऊंचे पद प्रतिष्ठा आपको देंगे। लेकिन हमेशा अपने कर्म से कभी पीछा नहीं हटिएगा, हमेशा भावनात्मक रूप से लोगों को मदद कीजिएगा, हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करिएगा, अच्छा सोचिएगा। तो यही और शनि और राहु आंख पलक झपकते ही आपको कहां से कहां पहुंचा देंगे, ये आप खुद यकीन नहीं करेंगे। क्योंकि यही शनि और राहु राजा को रंग भी बना देते हैं, रंग को राजा भी बना देते हैं। इनके थे जैसा जैसा कर्म होता है उन्हें वैसे फल प्रदान करते हैं। तो हमेशा अपने कर्म पे भरोसा रखिएगा, अपने आप पे भरोसा और ईश्वर पे भरोसा रखिएगा। क्योंकि ईश्वर के बनाए हुए कोई भी चीज बुरा नहीं होता। बुरा हमारा समय होता है, बुरा हमारा वक्त होता है, ना तो हमारी जिंदगी बुरी होती है, ना हम बुरे होते हैं। वक्त के साथ फिर इंसान के हालात बदल जाते हैं, और हालात बदलने के साथ में जो व्यक्ति धैर्य बना करके रखते हैं उनके जीवन में बहुत कुछ वापस करके देते हैं, यही शनि और राहु। क्योंकि सफलता की सबसे बड़ी चाबी धैर्य होती है। जब तक हम धैर्य नहीं रखते तब आप अपने जीवन में विचलित परेशान रहते हैं और समस्या से जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन कहते हैं समय और परिस्थिति कितने भी हमसे विपरीत क्यों न चल रहे हो, एक न एक दिन जरूर वापिस जरूर आते हैं, फिर से हमें मौका देते हैं, फिर से हमें हमारे जीवन में वापस करने पे हमें मजबूर कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सही समय का इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ते हैं, जरूर उनके जीवन में सफलता मिलती है। एक पे एक ग्रह जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो सारे के सारे ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। बुध महाराज जो आपके राशि के स्वामी है, जहां बुध व्यापार वाणी बिजनेस परिवार सब छिन्न भिन्न हो गए थे, पूरा नर्क सा जिंदगी हो गया था, वही जीवन अब आपको स्वर्ग सा महसूस होगा। क्योंकि मंगल, केतु, राहु, जितने भी ग्रह है, कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता। हमारा कर्म बुरा होता है, उसी कर्म को सुधारने के लिए ये ग्रह हमारे ऊपर अशुभ दृष्टि डालते हैं, हमारे जीवन में दुख दर्द समस्या पीड़ा उत्पन्न कर देते हैं, और हमें जीवन में उस दुख दर्द पीड़ा में बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ लोगों से मुलाकात भी करवाते हैं। और उस समय हमें वास्तविक रूप से महसूस होता है, एहसास होता है कि इसने हमारे जीवन में दुख दर्द समस्या आना कितना जरूरी है। जो दुख दर्द समस्या अभी आपको दुख दर्द समस्या लग रहा है, यही दुख दर्द समस्या आपको सफलता की ओर ले जाएंगे, और आपके जीवन में इतने धन संपदा पद प्रतिष्ठा दे देंगे जो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे कैसे हो गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि धन के साथ साथ अहंकार का भी आगमन होता है। तो अहंकार पे काबू करके रखिएगा। क्योंकि अहंकार में व्यक्ति के जीवन में कब अहंकार हो जाते हैं, खुद उन्हें एहसास नहीं होता, लेकिन जब एहसास होता है तब काफी देर हो चुका होता है और पूरे विनाश हो चुका होता है। क्रोध और अहंकार इतना बड़ा हमारा दुश्मन और शत्रु होता है। तो अपने क्रोध पे अहंकार पे काबू रखिएगा। यही सूर्य भगवान जो है आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब दिलाने वाले हैं। यही गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के दाता अथाह ज्ञान भी आपको प्रदान करेंगे। यही राहु अथाह आइडिया भी देंगे, सोच से कहीं ज्यादा आइडिया देंगे, सोच से ज्यादा आइडिया आपको देंगे। जरूर आप अपने जीवन में करोड़पति जरूर बन करके रहेंगे, लेकिन इसके लिए संघर्ष मेहनत हमेशा करते रहिएगा। आपके जीवन के हर एक मोड़ पर आपकी